हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही हो गाइस। तो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। देखो गाइस, मैंने टारगेट किया है आपका आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ और क्लर्क, क्योंकि देखो आपने देखा होगा 2-3 से न्यूज चल रही है कि एसबीआई पोस्टपोन हो गया। बट मैंने उससे रिलेटेड एक वीडियो अपलोड किया है, तो आप उसको जरूर देखें। कोई पोस्टपोन नहीं हुआ है गाइस। पोस्टपोन वो चीज होती है जो ऑलरेडी शेड्यूल हो। ठीक है। तो अब हम टारगेट क्या करेंगे, टारगेट करेंगे हमारा आरआरबी, पीओ और क्लर्क, क्योंकि क्या है कि इसकी डेट आपको दे रखी है ऑलरेडी। आईपीएस कैलेंडर जब लॉन्च किया था तो उसमें आपको दे रखी है। अब देखो गाइज, मैंने एक प्लानिंग की है कि मैं आपको क्या है, अब 100 प्लस की एक सीरीज लेके आया हूँ। इसमें क्या है कि 100 प्लस की सीरीज में क्या है कि मैं आपको वही क्वेश्चंस कराऊंगा जो मतलब क्या है कि देखो, इस 100 प्लस की सीरीज में जैसे आज जो आपकी है ना, ये डे आपका क्या है, 2 है इस 100 प्लस की सीरीज में। अब इस 100 प्लस की सीरीज में क्या है कि मैं ओनली फॉर 100 आपके जैसे क्वेश्चंस लेके आऊंगा। कि कल जैसे मैंने कराया था कि फ्लोर बेस्ड पजल्स, तो अब उस सेट में क्या होगा कि 100 की 100 आपकी 100 मतलब एक प्लेलिस्ट बना दूंगा। उसमें आपको अलग अलग चीज बता दूंगा। 100 आपकी फ्लोर बेस्ड होगी, 100 ही आपकी बॉक्स बेस्ड पजल होगी, 100 ही आपकी मंथ बेस्ड होगी, 100 ही आपकी डेज बेस्ड पजल होगी। तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आप उस प्लेलिस्ट को ओपन करो और जितनी भी आपकी प्री और मेंस लेवल की पजल्स होगी ना, जिस टॉपिक पे बेस्ड है, वो आपको सारी वहां पे मिल जाएगी। तो आज जो हमारा बॉक्स बेस्ड पजल का सीरीज का ये डे कौन सा है आपका, ये सेट नंबर 1 है। इसमें क्या है, आपको अगर पजल्स बनाने का डर बिल्कुल अब दूर हो जाएगा गाइस। ठीक है। ये मैं गारंटी देता हूँ। अगर आपने ये 100 प्लस सीरीज की एक आपने कंटिन्यू अगर आप देख ली, मैं आपको बताता हूँ इस क्लास की टाइमिंग आपको बता दूँ। इस क्लास की टाइमिंग मैंने डेली आपको रखी है। इस क्लास की टाइमिंग आपकी डेली क्या है, रात को 9 बजे ये क्लास आपको मिलेगी। ठीक है। आप क्या करिए, इस क्लास से जुड़िए। आपको हर प्रकार की पजल इजी मतलब इजीली आप कर जाओगे क्रैक, चाहे प्री लेवल की हो चाहे मेंस लेवल। जैसे मैं 100 बॉक्स पेज बताऊंगा, आप सारी 100 बॉक्स पेज पजल अगर आप देख लोगे ना, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। 1000 पजल की सीरीज हमारी डेली चल रही है मॉर्निंग में 9:45 पे। आप रात को 9 बजे इस क्लास को देखिए और आपकी जो पजल्स का डर है ना, वो बिल्कुल दूर हो जाएगा। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। अब देखो, एक चीज मैं और बता दूं। मैं क्या है कि ज्यादा क्वेश्चंस नहीं लूंगा। मैं ज्यादा मैक्सिमम 3 क्वेश्चन लूंगा या फिर 5 क्वेश्चन लूंगा। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं लूंगा और कोशिश करूंगा 3 से 4 या 2 से 3 पजल लेके चलूं। बट ऐसा कंटेंट लेके आऊंगा कि आपको प्री, अभी मैं प्री फोकस करूंगा, फिर मेंस फोकस करूंगा। बट क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है। चलिए, अब इसने पहला क्वेश्चन क्या है कि बॉक्स पेज पजल नंबर क्या है, हमारी 1 है। 9 बॉक्सेस है, ए से लेके आई तक, आर कैप्ट वन अबाउ द अनन। ठीक है जी। यह आपका हिंदी मीडियम के लिए। कोशिश करना, एक बार खुद ट्राई करना। 3 से 4 मिनट का वीडियो को पॉज देना या 2 से 3 मिनट का खुद ट्राई करना। नहीं बनता है देन मेरा सॉल्यूशन देखना गाइस। ठीक है। चलिए, अब देखो इसमें क्या होता है। जब भी मैं आपको बता दूं एग्जाम में, इस बॉक्स बेस्ड पजल की जो है ना, आपको ये हमेशा आपको क्या है, लास्ट में अटेम्प्ट करने हैं। क्यों, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसमें क्या है कि आपकी जो है ना, इसमें क्या होता है कि जो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी होती है वो मेरी हाई होती है। तो आप कोशिश करना इसको, देखो बाकी क्वेश्चंस करने के बाद क्या होगा, आप 5 क्वेश्चन आएंगे इस पे। इन 5 क्वेश्चन को आप क्या करना, हमेशा क्या करना है, इन 5 क्वेश्चन आते हैं आपके, कितने मार्क्स मिलेंगे आपको, 5 मार्क्स मिलेंगे। इसको हमेशा क्या करना, आप लास्ट में अटेम्प्ट करना। क्यों, इसमें क्या होता है जी, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी मेरी क्या होती है, हाई होती है। अब देखो मेरी इंफॉर्मेशन यहां से स्टार्ट होती है। द बॉक्स ई इज केप्ट सेकंड फ्रॉम द बॉटम। अब देखो यहाँ पे मुझे एक पॉजिटिव न्यूज मिल गई। पॉजिटिव इंफॉर्मेशन क्या मिली कि ई मेरा बॉटम पे सेकंड होगा। मतलब देखो कितने हैं हमारे पास, 9 है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो ये मेरे बॉक्सेस हो गए। ठीक है। अब मुझे एक चीज इसने पॉजिटिव क्या दे दी कि मेरा ई है ना, वो बॉटम से सेकंड पोजीशन पे है। ठीक है जी। तो यहां से बॉटम ये मेरा क्या हो जाएगा, बॉटम वाला बॉक्स हो जाएगा। और ये बॉक्स कौन सा होगा, जो मेरा टॉप वाला है। ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूं, बॉटम से सेकंड पोजीशन है ना उसकी, किसकी, ई की, तो यहां से बॉटम से सेकंड पोजीशन आ गई मेरी ई की। ठीक है जी। आगे क्या बोला कि 3 बॉक्सेस आर
कैप्ट बिटवीन जी एंड सी। जी और सी के बीच में आपके 3 बॉक्सेस आएंगे। अब पॉसिबिलिटी क्या है कि सी मेरा जी के ऊपर भी आ सकता है और नीचे भी आ सकता है। दोनों पॉसिबिलिटी है मेरे पास, तो मैं दोनों नोट डाउन कर लेता हूँ। ठीक है जी। आगे क्या बोला, एज मनी बॉक्सेस केप्ट अबाउ एफ इज सेम एज द मैनी बॉक्सेस केप्ट बिलो डी। जितने बॉक्सेस आपके एफ के ऊपर आएंगे ना, उतने आपके डी के नीचे आएंगे। अब इसका मतलब क्या है कि सपोज क्या है कि एफ के ऊपर 2 बॉक्सेस आते हैं ना, तो डी के नीचे भी 2 आएंगे। एफ के ऊपर 3 आते हैं तो डी के नीचे भी 3 आएंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। चलिए आगे क्या बोला, 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन पी एंड ई। पी और ई के बीच में 2 बॉक्सेस है, इसके नीचे पॉसिबल है कि नहीं ना, तो 1 2 ई मेरा आ जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट आगे क्या बोला, ओनली 1 बॉक्सेस केप्ट बिटवीन ए एंड डी। ए और डी के बीच में आपका एक बॉक्सेस आएगा। अब पॉसिबिलिटी है कि डी मेरा ए के ऊपर भी आ सकता है और नीचे भी आ सकता है। ठीक है, चलिए आगे क्या बोला है कि बॉक्स सी इज केप्ट अबाउ जी। जो बॉक्स सी है ना, वो किसके अबाउ आएगा, आपका जी क्या आएगा। मतलब देखो कैसे, देखो ये वाली इंफॉर्मेशन, तो सी मेरा क्या है, जी के ऊपर है, जो जी के ऊपर हो जाएगा। चलिए इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं। जब इसको इरेज कर दिया तो हमें पता चल गया कि सी मेरा ऊपर आएगा जी के। ठीक है जी। आगे बोला आई इज केप्ट इमीडिएट अबाउ बॉक्स एच। जो आपका है ना आई बॉक्स, वो इमीडिएट अबाउ किसके होगा, बॉक्स एच के। चलिए तो यहां से मेरी सारी इंफॉर्मेशन हो गई। तो अब मैं इसको चेक करता हूं। कैसे चेक करता हूं, अब मैं क्या कर सकता हूं, इस इंफॉर्मेशन स्टार्ट करता हूं किससे, इस वाली से। देखो कैसे, अगर मैं सपोज इसका कलर चेंज कर लेते हैं। देखो मैं क्या करता हूं, सी को टॉप पे लेता हूं, तो 1 2 3 जी पॉसिबल है कि नहीं ना, तो यहाँ पे नहीं आ सकता मेरा टॉप पे सी। सी को लेता हूं टॉप से सेकंड, 1 2 3 यहाँ पे मेरा जी आ गया। चलिए तो एक बार मैं इससे स्टार्ट करता हूं। ठीक है जी। अब देखो कि मेरी एक इंफॉर्मेशन क्या कह रही है, इसको थोड़ा यहां से इसको इरेज कर देते हैं कि एच के इमीडिएट अबाव आपका आई आएगा। इमीडिएट अबाव वाली इंफॉर्मेशन देखो आपको एक ही मिल रही है, ये वाली। अगर मैं टॉप से 4 लेता हूं एच को, उसके इमीडिएट अबाव आपका आ गया आई। चलिए पॉसिबिलिटी अभी कंफर्म हो रही है मेरी। ठीक है जी। अब देखो ए और डी के बीच में आपका एक बॉक्स है, मतलब यही यहां तो आ नहीं सकता टॉप पे, मतलब यही आएगा। अगर मैं सपोज ए और डी में से आपको यहां पे लेता हूं एक। ठीक है जी, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। बचा हुआ आपका है आपका एफ। ठीक है जी। तो अब देखो जितने बॉक्सेस आपके एफ के ऊपर होंगे उतने डी के नीचे होंगे। एफ अगर मैं टॉप पे लेता हूं तो डी को मुझे बॉटम पे यहाँ पे ले नहीं सकता मैं, तो मुझे पता चल गया ए आपका यहाँ पे आएगा और डी मेरा यहाँ पे आ जाएगा। तो मुझे पता चल रहा है कि मेरा आंसर आपका यहाँ से आ गया। बट मैं आपको दूसरी पॉसिबिलिटी आपको चेक करके बताता हूँ। चलिए मेरा आंसर यहाँ से आ चुका है, बट मैं आपको क्या है सारी पॉसिबिलिटी आपको चेक करके बताता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि सी को लेता हूँ टॉप से थर्ड, 1 2 3 यहाँ पे मेरा जी आ गया। ठीक है जी। अब ये आ गया मेरा। अब देखो आगे क्या है कि एच के और आई के, मतलब एच के इमीडिएट अबाव आपका आई होना चाहिए। यहाँ तो आ नहीं सकता, यहाँ भी नहीं आ सकता, और मतलब यहाँ पे आ जाएगा। देखो इमीडिएट अबाव का आई हो गया। ठीक है जी। अब देखो ए और डी वाली इंफॉर्मेशन, अगर मैं ए और डी, अब मुझे पता चल गया यहाँ पे ए या डी में से कोई एक आएगा, क्योंकि और एक वाली आपकी बचेगी नहीं, तो आपका एफ यहाँ पे है। अब देखो एफ और डी वाली पॉसिबिलिटी चेक हो रही है क्या मेरी, नहीं हो रही ना। कैसे कि एफ के ऊपर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्स है, तो डी के भी नीचे 8 होने चाहिए। मतलब ये पॉसिबिलिटी मेरी क्या हो गई, यहाँ से कैंसिल हो गई। चलिए ये भी कैंसिल हो जाएगी मेरी। अब मैं क्या करता हूं, जैसे अब मैं सी को यहाँ पे लेता हूँ, तो 1 2 3 यहाँ पे मेरा जी है। चलिए तो 1 2 1 2 3 यहाँ पे जी पॉसिबल है क्या, नहीं ना।
चलिए ये पॉसिबिलिटी मेरी क्या हो जाएगी, यहाँ से कैंसिल हो जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, सी को यहाँ पे लेता हूँ, तो 1 2 3 पॉसिबल है क्या, नहीं ना। तो मतलब मेरी क्या होगी, बाकी सारी इंफॉर्मेशन गलत हो जाएगी। मेरी एक ही पॉसिबिलिटी होगी कि सी मेरा क्या हो जाएगा, सेकंड से आ जाएगा, टॉप से सेकंड आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट आपका क्या है कि पजल नंबर क्या है, 2 है। इसमें क्या बोला, 9 बॉक्सेस है आपके पास, ये एक के ऊपर मतलब एक दूसरे के ऊपर रखे हो। ठीक है जी, चलिए ये आपकी हिंदी के लिए इंफॉर्मेशन, सारी इंफॉर्मेशन अगर आप बिगिनर्स हो ना, तो मैं आपको बता दूं, आप क्या करो, सारी इंफॉर्मेशन एक बार लिख लो, उसके बाद ऐसी इंफॉर्मेशन देखो जो मेरी क्या हो, डेफिनेट हो, और उसके बाद ऐसी इंफॉर्मेशन पकड़ो जो मेरी क्या हो, डेफिनेट हो, उसके बाद बाकी की जो इंफॉर्मेशन है उससे क्या हो, रिलेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखो 9 बॉक्सेस है, मेरी इंफॉर्मेशन स्टार्ट दूंगी यहाँ से। डी इज केप्ट थर्ड फ्रॉम द बॉटम, मतलब यहाँ पे मुझे एक बढ़िया इंफॉर्मेशन मिल गई कि डी मेरा क्या हो जाएगा, बॉटम पे हो जाएगा थर्ड, तो यहाँ पे मैं लिख लूं। चलिए कैसे, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो 9 बॉक्सेस है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बॉक्सेस हो गए। अब देखो ये क्या है आपका, जो डी है ना बॉक्स, वो क्या है, थर्ड फ्रॉम द बॉटम, ये आपका बॉटम है, क्या है ये आपका, ये बॉटम वाला बॉक्स है, और ये आपका कौन सा बॉक्स है, जो आपका टॉप पे है। तो बॉटम से थर्ड पोजीशन पे, तो 1 2 3, मतलब यहाँ पे आ जाएगा आपका डी। ठीक है जी, अगर बोला है ओनली वन बॉक्स इज केप्ट बिटवीन डी एंड पी, मतलब डी और पी के बीच में आपका एक बॉक्स आएगा। अब पॉसिबिलिटी कि पी मेरा डी के ऊपर भी आ सकता है और नीचे भी आ सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है मेरे पास। ठीक है जी, मतलब पी मेरा नीचे भी आ सकता है और ऊपर भी आ सकता है। ठीक है जी, आगे बोला है एज मैनी बॉक्सेस आर केप्ट अबाउ पी इज सेम एज द केप्ट बिलो क्यू, ये बोल रहा है कि जितने बॉक्स आपके पी के ऊपर होंगे ना, उतने ही आपके क्यू के नीचे होंगे। ठीक है जी, कैसे, सपोज अगर आप पी के ऊपर 3 बॉक्सेस लेते हो, तो क्यू के नीचे भी आपके 3 बॉक्सेस आने चाहिए। ठीक है जी, अगर बोला है कि मोर देन 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन आर एंड क्यू। अब देखो मोर देन का मतलब क्या है, कि मोर देन 3 का मतलब है कम से कम 4 तो आपके आने चाहिए, 5 भी आ सकते हैं और 6 भी आ सकते हैं, इसके बीच में आर और क्यू के बीच में। इसका मतलब ये है कि मोर देन 3 का मतलब है कम से कम 4 बॉक्सेस तो आपके आने ही चाहिए आर और क्यू के बीच में। ठीक है, चलिए आगे क्या बोला है, एज मैनी बॉक्स आर केप्ट अबाउट टी इज टू लेस देन मैनी बॉक्सेस केप्ट बिलो सी। अब जितने बॉक्सेस आपके टी के ऊपर है ना, वो क्या इज टू लेस देन, जितने बॉक्सेस आपके क्या है सी के नीचे ना, उसके 2 लेस देन होने चाहिए। सपोज अगर आप सी के नीचे 3 लेते हो, तो टी के ऊपर 1 होगा। अगर सी के नीचे 4 लेते हो, तो टी के ऊपर 2 होने चाहिए। ये आपका मतलब है कि टी के अबाव 2 लेस देन होने चाहिए जितने आपके बिलो सी के हैं। ठीक है, थोड़ी सी ट्रिकी कैलकुलेशन है, बड़ा आप ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बोला है कि बॉक्स एस इज केप्ट इमीडिएट बिलो टी, टी के इमीडिएट बिलो कौन सा बॉक्स आएगा आपका, एस आएगा। चलिए आगे बोला है कि बट नॉट इमीडिएट अबाउट डी, मतलब डी के इमीडिएट अबाउट कौन सा नहीं होना चाहिए आपका, एस नहीं होना चाहिए ना, एस मेरा यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, द बॉक्स बी इज केप्ट अबाउ ए, जो आपका बी है ना बॉक्स, वो किसके अबाव आएगा, आपका ए के अबाव आएगा। चलिए आगे बोला कि बॉक्स बी इज नॉट केप्ट सेकंड फ्रॉम द टॉप, टॉप से सेकंड नहीं होना चाहिए कौन सा बॉक्स, आपका बी। ठीक है जी, तो यहां से मेरी सारी इंफॉर्मेशन मैंने लिख ली। अब मैं चेक करता हूं, चलिए चेक करने के लिए मैं स्टार्ट करता हूं। देखो ये वाली डी और पी के बीच में एक बॉक्सेस है, तो मैं पी को क्या करता हूं, सपोज एक बार डी के नीचे ले लेता हूं। ठीक है जी, अब जितने बॉक्स आपके पी के ऊपर होने चाहिए उतने क्यू के नीचे होने चाहिए। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्यू के नीचे भी 8 होने चाहिए। तो 1 2 3
4 5 6 7 8, मतलब क्यू मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे टॉप पे आ जाएगा। चलिए ये हो गया मेरा। अब देखो ये मेरी इंफॉर्मेशन होगी। अब उसने क्या बोला था, आर और क्यू के बीच में कम से कम 4 बॉक्स तो होनी चाहिए। देखो 1 2 3 4, 5 भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे पॉसिबल नहीं, 6 भी हो सकते हैं। ठीक है जी, मैं क्या करता हूँ, एक बार 4 लेता हूँ, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, आर आ जाएगा। चलिए ये हो गया मेरा। अब ये होने के बाद अब आपके पास इंफॉर्मेशन कौन सी बची, आप उससे ट्राई कर सकते हो। कैसे, देखो अब ये मेरी हो चुकी है ना। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, देखो इससे स्टार्ट कर सकता हूँ। टी के नीचे आपका इमीडिएट, अब नीचे होना चाहिए आपका एस, यही बोला था ना टी के, हाँ इमीडिएट। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, एक बार टी को यहाँ पे लेता हूँ, टी के इमीडिएट बिलो आपका एस हो गया, पॉसिबल है कंडीशन। बट एक चीज क्या बोली थी उसने, जितने बॉक्स आपके टी के ऊपर होंगे ना, उसके 2 ज्यादा होने चाहिए आपके सी के नीचे। तो टी के ऊपर कितने, एक बॉक्स है, तो सी के नीचे 2 होने चाहिए, तो 1 2 पॉसिबल है क्या यहाँ पे, नहीं ना। तो मुझे पता चल गया कि मेरा यहाँ पे टी नहीं आएगा। अब मैं टी को लेता हूँ यहाँ पे, इसके इमीडिएट बिलो आपका एस हो जाएगा। टी के ऊपर कितने आपके, 1 2, मतलब सी के नीचे 4 होने चाहिए, तो 1 2 3 4, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई। देखो 1 2 3 4, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यहाँ पे सी आ जाएगा। चलिए अभी तक कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो रही है। अब ए के ऊपर मेरा बी होना चाहिए। अगर मैं ए को यहाँ पे लेता हूं, तो यहाँ तो बी है, पहले मैंने कर दिया था कि यहाँ पे सेकंड से नहीं होना चाहिए, टॉप से, मतलब ये कंडीशन क्या हो जाएगी मेरी, कैंसिल हो जाएगी। चलिए है ना। चलिए अब मैं क्या करता हूं, जैसे 6 ले लेता हूं, क्यू और आर के बीच में 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, आर आ जाएगा। ठीक है जी। अब देखो वापस वही टी और एस वाली, टी को मैं यहाँ पे लेता हूँ, यहाँ पे मैं एस लेता हूँ, तो टी के ऊपर 1 है, मतलब आपका क्या है कि सी के नीचे आपके कम से कम 3 होनी चाहिए। तो देखो 1 2 3, यहाँ पे सी हो जाएगा। अभी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है मेरी एकदम बढ़िया तरीके से। चलिए अब ए के ऊपर आपका बी होना चाहिए, तो ए के ऊपर आपका हो गया बी। मेरा आंसर यहाँ से आ गया, मुझे अब चेक करने की जरूरत नहीं है, मेरा आंसर आपका यहाँ से आ चुका है। तो मैं आपको यही बोलता हूँ, आप क्या करिए, एक एक चीज को इस तरीके से करिए कि आपकी सारी इंफॉर्मेशन चेक हो जाए। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बार बार पैरा नहीं पढ़ना है, आपको एक बार पैरा पढ़ना है और सारी इंफॉर्मेशन आपको लिख लेनी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें आपके दोनों क्वेश्चन में 9 बॉक्स थे, अब इसमें क्या है, आपके 8 बॉक्सेस है, ए से लेके एस तक दे रखे हैं। फिर पोजीशन, बॉटम पोजीशन 1 दे रखी है, और इसमें आपकी बॉक्स वाली जो टॉप पे है वो आपका 8 है। अब देखो आज मैं वो लेके आया हूँ जिसमें क्या आपको डेफिनेट इन्फॉर्मेशन दे रखी है, बॉक्स की टॉप पे कौन सा होगा, बॉटम पे छोटी मोटी आपको इन्फॉर्मेशन मैंने दे रखी थी। बट नेक्स्ट सेशन में क्या करूंगा, मैं आपको बिल्कुल ऐसी पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन लाऊंगा कि जिसमें आपको पता ही नहीं चलेगा कौन टॉप पे आएगा कौन बॉटम पे आएगा, आपको चेक करना पड़ेगा सारी इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, चलिए यह आपका हिंदी मीडियम के लिए एक बार ट्राई करना, नहीं बनता है देन मेरा सोल्यूशन देखना है। ठीक है, चलिए इसने क्या बोला, 8 बॉक्सेस है, वेयर एज द बॉटम पोजीशन इज 1, मतलब क्या है कि ये 8 7 6 5 4 3 2 और 1, ये हो गई मेरे। चलिए चलिए ये मेरी हो गई आपकी बॉटम वाली पोजीशन, और ये हो गई मेरी टॉप वाली पोजीशन। चलिए ये आज का हमारा लास्ट पजल है। चलिए अब देखो यहां से मेरी इंफॉर्मेशन स्टार्ट होती है, बी इज प्लेस्ड अबाउ एफ, जो आपका बॉक्स बी है ना वो किसके अबाउ है, वो आपका है एफ के अबाउ। चलिए सी इज प्लेस्ड टू सेकंड टू द अबाउ जी, विच इज प्लेस्ड एज द इवन, मतलब क्या है कि सी इज प्लेस सेकंड टू द अबाउ
जी, मतलब क्या है कि सी और जी के बीच में आपका एक बॉक्सेस आएगा और जी आपका क्या है, इवन नंबर पोजीशन पे आएगा। ठीक है जी। अगर बोला है कि डी इज प्लेस सेकंड टू द अबाउ ए, मतलब डी आपका क्या है, ए के ऊपर आएगा सेकंड पोजीशन। विच इज नॉट प्लेस नियर टू जी, मतलब जो आपका ए है ना, वो जी का पड़ोसी नहीं होना चाहिए, मतलब ना तो जी के ऊपर ए आएगा ना आपका नीचे आएगा। ठीक है, चलिए। ई इज प्लेस्ड बिलो सी, जो ई है ना आपका, वो सी के नीचे आएगा। ठीक है, बट नॉट ऑन अ प्राइम नंबर पोजीशन, मतलब ये प्राइम नंबर पोजीशन पे नहीं आएगा। मतलब प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने ही टेबल में आते हैं। ठीक है जी, और किसी और के टेबल में नहीं आते। मतलब या तो वो 7 पे हो सकता है, मतलब प्राइम नंबर वो होते हैं, हाँ नॉट प्राइम नंबर होना चाहिए, मतलब या तो 1 पे होना चाहिए या फिर 4 पे या फिर 6 पे या फिर 8 पे। ठीक है जी। आगे बोला कि वन बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एच, सी और एच के बीच में आपका एक बॉक्स आएगा। अब पॉसिबिलिटी क्या कहते हैं कि एच मेरा सी के ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। चलिए, अब ये मेरा हो गया। अब मैं क्या करता हूं, जैसे इसको चेक करता हूं पॉसिबिलिटी के तौर पर। मैं क्या करता हूं, अगर सपोज आपका जो है ना ई आपका नॉट प्राइम नंबर होना चाहिए। प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने ही टेबल में आते हैं। अब 1 आपका प्राइम नंबर नहीं होता है, तो सपोज मैं ई को यहां पे लेता हूं। ठीक है जी। अब सी मेरा कहीं भी आ सकता है। ठीक है जी। ओके, यहाँ पे मैंने ले लिया। अब अब क्या करोगे आप? अब एक तरीका बेस्ट है, आप क्या करो, इस इंफॉर्मेशन से बेस्ट है कि आप क्या करो, ये वाली इंफॉर्मेशन लो, तो ये वाली जी को आप क्या करो, एक बार यहाँ पे लो, इवन नंबर पोजीशन पे। अब यहाँ 4 पे भी ले सकता, मैं 6 पे भी ले सकता और 8 पे भी ले सकता, बट 8 पे लूंगा तो ऊपर सी पॉसिबल नहीं है ना मेरा। ठीक है, सी और जी के बीच में एक है, तो यहाँ पे देखो मेरा सी आ गया। ठीक है जी। सी और एच के बीच में एक बॉक्स है, तो यहाँ पे एच पॉसिबल नहीं है, तो मेरा यहाँ पे एच आ गया। अब देखो सी के नीचे आपका होना चाहिए ई, सी के नीचे आपका देखो ये तो प्राइम नंबर है, मतलब ई यहाँ पे था, हमने सही ले रहे थे एकदम। ठीक है, आ गया जी। चलिए, अब क्या है कि डी और ए के बीच में एक बॉक्स है और डी आपका क्या है, ए के ऊपर है, तो आप यहां पे ले सकते हो, आप यहां पे भी ले सकते हो। बट इसने बोला था कि जी के पास आपका ए नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे आ नहीं सकता ये, ए को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं डी ले लेता हूँ। चलिए, और लास्ट इंफॉर्मेशन है कि एफ के ऊपर आपका बी होना चाहिए। एफ के ऊपर आपका हो गया बी, तो यहाँ से मेरी क्या हो गई, एकदम पजल परफेक्ट तरीके से हो गई। तो मैं आपको यही चीज बोलता हूँ, आपको मैं हर बार यही बोलूंगा और हर क्लासेस में यही बोलूंगा, बेस्ट अप्रोच सीखनी है तो डेली रात को 9 बजे जुड़ जाइए हमारे साथ। हर प्रकार की पजल्स कराऊंगा। और अब आपका जो एसबीआई के बैच चल रहा था वो डिले हो गया था कुछ कारणवश, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। और आरआरबी का बैच लाऊंगा जिसमें मैं कोशिश करूंगा जितने भी मॉक लेवल के क्वेश्चंस है, जितने भी मॉक है वो करवाऊंगा डेली। मॉक से आपका मैं क्या करूंगा, टेस्ट लूंगा, आपका लाइव टेस्ट लूंगा और वही आपको कराऊंगा। तो ये थे आज के हमारे 3 बेहतरीन क्वेश्चन, जीरो लेवल के क्वेश्चन थे। धीरे धीरे बढ़ेंगे हम प्योर लेवल तक, मेंस लेवल में हम जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कुछ चैनल से सीखा है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और ये बेल आइकन जरूर दबा दें, जितने भी क्लासेस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। और दोबारा मैं बता दूं, इस क्लास की टाइमिंग आपकी क्या होगी, रात को 9 बजे मिलेगी आप। ठीक है, मंडे से लेके सैटरडे। ठीक है, चलिए मिलते हैं। थैंक यू गाइस एंड बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।